हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज निकल कर सामने आई है। यूपी बोर्ड 2022 क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा जो 2022 जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है, ये बात कर रहे हैं भाई हम यूपी बोर्ड 2022 की, और वो भी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ना आपने कहीं सुना होगा न कहीं देखे होंगे, तो जी हम आपको बताते हैं कि जो इस बार का जो प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र है ना जी, इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र में बदलाव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस बार के प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्रों में आपके बदलाव हुए हैं। तो वो बदलाव क्या है, प्रयोगात्मक परीक्षा 2022 में ऐसी क्या चीज नई आपको देखने को मिला, ये सारी चीजें जो है हम आपको विस्तार से बताने चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए भाई, अभी तक जुड़े नहीं है तो फटाफट जुड़ जाइए। अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको केमिस्ट्री के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, तो कुछ दोस्त भाई बहन का कमेंट भी आया कि सर प्लीज आप इसका आंसर भी बता दीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी होने वाली है यूपी बोर्ड 2022 क्लास 12 की बात कर रहे हैं, और प्रयोगात्मक परीक्षा 2022 जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है। आपका रिटन एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है 13 अप्रैल को। अब बचा क्या है, आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम, जिसको लेकर आप सभी स्टूडेंट में बहुत ही जो है कंफ्यूजन चल रहा है कि 20 से होगा कि 23 से होगा। तो पहली चीज तो हम आपको कंफर्म कर दें कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 23 अप्रैल से ही शुरू होगा, इसके पहले आपका शुरू नहीं होगा, ठीक है। और इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्रों में बदलाव, क्या केंद्र में बदलाव आया है, तो चलिए भाई केंद्र में बदलाव क्या चीज आया है हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारा चीज आप अंत तक देखिएगा, समझिएगा, और हम आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपको लगे कि नहीं समझ में आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारा चीज जो है विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भाई, हम आपको बता दें कि क्या इस बार आपको चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस हमारा हुआ है कि इस बार प्रयोगात्मक परीक्षाएं छात्रों के अपने विद्यालय में नहीं होगी। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि इस बार का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके होम स्कूल पर, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे थे साल भर 1 ईयर, जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर आपका एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम आपका होने वाला है, ये आपके अपने स्कूल में नहीं होगा। तो होगा कहां, जहां उनके परीक्षा केंद्र थे वहां पर होगी। यानी जहां पर आप अपने पेपर को देने जा रहे थे, बोर्ड का एग्जाम जहां पर आप देने जा रहे थे, जिस भी स्कूल में आप जा रहे थे वहीं पर आपका पेपर होना है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी खबर यही चीज है कि इस बार का प्रयोगात्मक परीक्षा जो है छात्रों के अपने विद्यालय में नहीं होगी, बल्कि जहां उनके परीक्षा केंद्र थे वहां पर होगी। ये चीज क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा है। और कंफ्यूजन आप इसको क्रिएट मत कीजिएगा। आपका जो 2020 आप लोग चिल्ला रहे हैं कि सर 20 अप्रैल से होगा, तो 20 अप्रैल से बिल्कुल नहीं होना है। आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 23 अप्रैल से ही होगा, और आपके अपने स्कूल में नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, आपके अपने स्कूल पर प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। किस स्कूल पर भाई, जहां पर आप साल भर बैठकर पढ़ाई किए हो, जहां पर आप पढ़ाई किए हो वहां पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपका परीक्षा देने जा रहे थे, जहां पर आपका सेंटर गया था। और यदि परीक्षा केंद्र में प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है, तो प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है तो उन छात्रों का प्रैक्टिकल अन्य किसी विद्यालय में होगा। अब आप सोचोगे कि प्रैक्टिकल वाला विषय क्या चीज है, तो जी हम आपको बता दें, कुछ स्कूल आपके क्लास 10 तक ही होते हैं, कुछ स्कूल आपके कक्षा 10 तक ही संचालित होती हैं, लेकिन वो जो है किसी अन्य स्कूल का मान्यता लेकर अपने यहाँ 12 तक कक्षाएं चलाते हैं। लेकिन उनको जो है 10 और 11 और 12 के बच्चों को दूसरे स्कूल से मान्यता मिलता है। तो जो बच्चे क्लास 10 तक जहां पर पढ़ रहे थे उनका तो सही है, और जो स्कूल में कक्षा 12 तक पढ़ाई की जा रही थी लेकिन मान्यता उनका केवल क्लास 10 तक था, तो उस स्कूल में तो आपको प्रैक्टिकल लैब मिलना है नहीं। और एक और सबसे बड़ी बात कि जहां पर छात्र पेपर देने जा रहे थे, यदि वहां पे लैब नहीं है, फिजिक्स का लैब नहीं है, केमिस्ट्री का लैब नहीं है, बायो का लैब नहीं है, और वहां पर आपका एग्जाम हो रहा था, वहां पर आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा था,
तो वहां पर ऐसे छात्रों का प्रैक्टिकल अगर नहीं हो पाता है तो उन छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम किसी अन्य दूसरे स्कूल में जाना होगा, और वो भी स्कूल वही स्कूल होगा जहां पर परीक्षा केंद्र बना था। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप जिस स्कूल में सपोज डेट कि आप जिस स्कूल में पेपर देने जा रहे थे उस स्कूल में लैब नहीं है और बोर्ड का एग्जामिनेशन वहां पर चल रहा था, और वहां पर अगर लैब नहीं है तो उस स्कूल के बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे और उसी स्कूल में जाएंगे जहां पर लैब की सुविधा है और वहां पर भी जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा था। अन्य किसी स्कूल में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां पर बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा था और वहां पर बच्चों का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम वहीं पर होगा जहां पर सेंटर पड़ा था और वहां पर इन सारी सुविधाओं का है, लैब की सुविधा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों लैब है, तो वहीं पर जो है ऐसे छात्रों की परीक्षाएं होंगी। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि यूपी बोर्ड 2022 जो क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, और इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्रों में जो बदलाव में यही हुआ है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस कंफ्यूजन में अभी तक हो कि चलिए हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम हम लोग के अपने ही स्कूल में होगा, तो जी बिल्कुल आपका सोचना एकदम गलत है और आप इस चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल में नहीं बल्कि जहां पर आप पेपर देने जा रहे थे, जहां पर आपका सेंटर पड़ा था वहां पर प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा। और अगर यहाँ उस स्कूल में अगर लैब की सुविधा नहीं है तो दूसरे स्कूल में जाएंगे लैब का प्रैक्टिकल का परीक्षा देने, और उसी स्कूल में जाएंगे जहां पर सेंटर पड़ा था। जिस स्कूल में सेंटर नहीं पड़ा था अगर वहां पर लैब की सुविधा है तो उस स्कूल में भी बच्चों को प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। बच्चे प्रैक्टिकल उसी सेंटर पर देंगे जहां पर ऑलरेडी बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा था। ये चीज आपको क्लियर है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कुछ छात्र हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हमने जो है अभी तक कुछ फिगर ड्रा नहीं किए हैं, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो के हो, तो भाई अगर आप अभी तक फिगर ड्रा नहीं किए हैं तो इस बार फिगर आप ड्रा जरूर कीजिएगा। और जो भी फिगर आप ड्रा कीजिएगा उस फिगर से रिलेटेड आप सारी जानकारी जो है पूरा उसका निचोड़ जो है आप रख लीजिएगा, क्योंकि उसी फिगर से रिलेटेड जो है जो भी एग्जामिनर सर आपके यहाँ आएंगे वो आपसे जो है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, और सारी परीक्षाएं आपका जो है सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी। अब रहा कुछ छात्रों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि 23 को हमारा कौन सा एग्जाम है ना जी। कुछ छात्रों को ये होगा कि सर 23 को हमारा कौन सा एग्जाम होगा। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि 23 को आपको पहला कौन सा एग्जाम होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आप बराबर जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो 1 ईयर आप उस स्कूल पर भी जाइए, बराबर टीचर से जो है आप संपर्क में रहिए, और जहां पर आपका परीक्षा केंद्र बना था आपको वहां पर भी जाकर जो है परीक्षा केंद्र पर भी जाकर आपको वहां के टीचर से जो है बराबर संपर्क करते रहना होगा 23 अप्रैल के पहले तक, यानी 22 अप्रैल तक आपको ऐसे ही दौड़ धूप करना होगा। भाई आप अपने स्कूल में जाइए जहां पर आपका सेंटर पड़ा था वहां पर जाइए, और वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा। हो सकता है आपका 23 को ही जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का ही एग्जाम हो जाए, या 23 को आपका किसी एक सब्जेक्ट का हो, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, यानी आपका 1 वीक में जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम समाप्त कर लेना है। ठीक है जी, 1 वीक के अंदर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम समाप्त कर लेना है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्कूल के बराबर टच में रहिए, संपर्क में रहिए। जितने लोग आप बगल के हैं भाई आप प्लीज अपने दोस्तों को भी जानकारी देते रहिएगा आप स्कूल में जा रहे हैं। और भाई आज के पेपर की अगर बात कर ली जाए तो आप अपने स्कूल में खुद अपने से जाइए, अपने कानों से सुनिए, तब आप विश्वास कीजिएगा। और स्कूल में भी जाइए जहां पर आप साल भर बैठकर पढ़ाई किए हो, और जहां पर आपका सेंटर गया वहां पर भी जाकर वहां के टीचर से संपर्क कीजिए। आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 23 तारीख को कौन सा होगा या कैसे होगा, और जो भी फिगर आप ड्रा कीजिएगा उसके बारे में खूब अच्छे से जानकारी लीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण हम बात बताने चल रहे हैं कि कुछ दोस्त भाई बहन या उनके अगल बगल रिलेशन में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका इंग्लिश का पेपर छूट गया होगा, बाई मिस्टेक उनका इंग्लिश का पेपर छूट गया होगा, क्योंकि इस बार पहली बार जो है इंग्लिश का पेपर आपका सुबह की मीटिंग में हुआ, और कुछ छात्र सेकेंड मीटिंग के चक्कर में उनका पेपर छूट गया होगा। कुछ दोस्त भाई बहन ऐसे जरूर होंगे। तो जी अगर ऐसे भाई बहन हैं या नहीं भी हैं, आपके संपर्क में है, वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज आप उनको एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप अपने स्कूल में जाइएगा और अपने टीचर से संपर्क कीजिएगा, प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए। आप उनके माध्यम से बीएससी साहब को एक लेटर लिखिए, अपना रीजन बताइए कि आपका किस कारण पेपर छूटा है, और हो सकता है कि आपके इस लेटर का प्रभाव बीएससी सर के ऊपर जरूर पड़ेगा, और वो जो है आपके
इस लेटर पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। हो सकता है आपकी एक एग्जाम जो है एक डेट दिखाकर आपका एग्जाम हो सकता है फिर से रीअरेंज करा दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो भाई प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। और बेल को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। यदि फ्रेंड्स आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ नई चीज आपको समझ में आया हो या चीज आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप मुझसे अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझसे इस नंबर से जुड़कर भी जो है आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई अभी तक के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।